हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं परिमेय 6.3। क्या? परिमेय 6.3। ये क्या है? परिमेय है। परिमेय 6.3 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है? सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, पहले दो गो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। कह रहा है दो त्रिभुज हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ये बना लिया। ठीक है। ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इसका नामकरण कर दिया। ये हो गया ए बी सी, और इसको हम लोगों ने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण कौन हो गया? तो संगत कोण ये हो गया। कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण पी। कोण जो ये बी है वो किसके बराबर हो गया? कोण क्यू के। ठीक है। और कोण जो सी है ये किसके बराबर हो गया? कोण आर के। ठीक है। यानी कि संगत कोण क्या दिया है? बराबर दिया है। तो यानी कि अब सिद्ध करना है उसकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में है। यानी ए बी का जो अनुपात है वो पी क्यू के अनुपात है। ए सी का जो अनुपात है वो पी क्यू पी आर के अनुपात के बराबर है। और जो बी सी बटा क्यू का जो अनुपात है वो इसके क्या है? इक्वल है, बराबर है। ये हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। जैसे ही ये सिद्ध करेंगे तो ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। एक ही अनुपात में होती है या फिर समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये चीज हम लोग को क्या करना है? तो सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन। और इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? क्या किया है? दिया है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी, हमने क्या त्रिभुज माना है? एबीसी। और यहाँ बोला है पहले ही कि दो त्रिभुजों में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है। क्या दिया है? संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर है कोण पी के। कोण ए है वो किसके बराबर है? कोण पी के। और कोण बी है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के। और कोण जो सी है, एंगल सी है, वो किसके बराबर है? तो एंगल आर के। इतना क्या दिया? दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। हम लोग को सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आसान है। ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। ये क्या करना है? हम लोग को सिद्ध करना। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें रचना करेंगे। अब कहिएगा सर रचना कैसे करेंगे? तो बिना रचना किए हुए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिना रचना किए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको रचना करना पड़ेगा।
रचना में क्या करना है, तो हम लोग ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसको हम लोग जो पिछले वाला जो परिमेय हम लोग पढ़े हैं थेल्स परिमेय का विलोम, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। कोई भी परिमेय सिद्ध करने से पहले उसके पिछले वाले परिमेय का सहारा लेना पड़ता है, उसका ज़रूरत पड़ता है, और उसी के सहारा यानी उसकी ज़रूरत हम लेंगे, उसके सहारा लेंगे, तो उसी के आधार पे इसको हम हल करेंगे। और ये कहिएगा सर क्या अगले वाले नहीं ले सकते, तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है क्या कि उसके पहले वाले का सहारा लेना। तो पहले वाले का अगर हम सहारा लेंगे तो ये जो त्रिभुज है इसी पे हम लोग मान लेंगे 2 बिंदु, और इसके ये क्या हो गया देखिए, तो एकदम बराबर हो गया कि नहीं हो गया, समरूप सर्वांगसम हो गया। इसको मान लिए ई और इसको मान लिए क्या एफ। तब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पी क्यू पर एक बिंदु ई तथा पी आर पर एक बिंदु एफ लिया। ठीक है, लिखेंगे भुजा पी क्यू तथा पी आर पर बिंदु ई तथा एफ लिया, ई तथा एफ लिया, ताकि क्यों लिया, तो इसलिए लिया कि जो एंगल जो भुजा है ए बी वो क्या हो जाए, पीई के बराबर हो जाए, और जो भुजा ए सी है वो पी एफ के बराबर हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, इसको लिया। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पीई, तथा ए सी बराबर किसके हो जाएगा, तो पी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। ये हमने क्या किया, रचना किया। क्या किया, रचना किया। क्यों ये बराबर हो गया, तो देखिए हम लोग यहाँ से बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग इस दोनों को सर्वांगसम हम लोग समरूप कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे साइड है, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये एंगल संगत कोण बराबर है, और ये भुजा रचना से भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या सॉरी सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वांगसम बोलेंगे तो उसकी सहायता से हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी हम लोग को। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रमाण। क्या लिखेंगे बाबू, प्रमाण लिखेंगे, और प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में, इसी दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये हम लोग रचना किए हैं लोग को ई एफ, ये पी क्यू और पी आर भुजा पे हम लोग जब इसको माने हैं लोग, तो इसको ऐसे मानिएगा कि ये जो पहला वाला त्रिभुज है ए बी सी इसके बराबर में रहे, ये ना कि छोटा बड़ा हो जाए, ताकि हम लोग को समझने और समरूप करने में, हम लोग को सर्वांगसम करने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए बी बराबर पीई। कैसे, तो रचना से। यहीं पे हम लोगों ने क्या किया है, रचना कर रखा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, रचना से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एंगल जो है, एंगल ए और एंगल पी वो क्या है, पहले से ही यहाँ पे बराबर है। तो ये दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी, क्या किया है, तो ये दे रखा है, यानी कि दिया है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी बराबर पी एफ, किससे, तो रचना से, यानी कि ए सी बराबर पी एफ। रचना से। ठीक है, इतना ये हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे साइड
एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ई एफ, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये सर्वांगसम होगा तो जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा और जो एंगल सी होगा वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल ई, क्या से, सी पी सी टी से, सर्वांग समता नियम से। जब हम लोग लिखेंगे लोग सर्वांग समता तो जब इसको बराबर करेंगे तो वहां पे आएगा सी पी सी टी से। फिर हम लोग लिखेंगे लोग एंगल सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा एफ, ये भी सी पी सी टी से। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, पर हम लोग पहले जब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में तो पहले ही दिया हुआ है कि एंगल बी जो है क्यू के बराबर है और एंगल जो सी है वो आर के बराबर है। ठीक है, ये पहले से क्या किया है, दे रखा है। तो हम लोग लिखे लेंगे लोग, पर एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, कैसे, तो दिया है, क्या किया है, दिया है। और एंगल जो सी है वो एंगल आर के बराबर है, ये भी क्या किया है, दिया है। ठीक है, तो देखिए जब एंगल बी है एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी है एंगल एफ के बराबर हो गया, तो जो एंगल ई है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल जो ई है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल एफ है वो एंगल क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे लोग, तो एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल यानी कि कोण ई बराबर कोण क्यू तथा एंगल एफ बराबर एंगल आर, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये होगा तो हम लिखेंगे क्या कि ये जो है ये संगत कोण हो जाएगा। दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो समानांतर रेखाएं होते हैं क्या होता है, समान होता है। तो देखिए उसी प्रकार से ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इसकी तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो ये संगत कोण बन रहा है ये क्या हो जाएगा, तो समरूप होगा। क्या होगा बाबू, तो समरूप होगा। ये क्या है, बी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये संगत कोण है जो कि समान है, ये एक संगत कोण है जो कि समान है। क्या है, समान है। ये संगत कोण है और ये क्या है, समान है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ई एफ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ई एफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। ठीक है, तब जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर के। कैसे, तो थेल्स परिमेय से, यानी परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से, यानी कि थेल्स परिमेय से, बीपीटी से हम ये बोल सकते हैं। जब सर्वांगसम है तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अब हम लोग को क्या लाना है।
तो देखिए हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ पे है पी ई बटा ई क्यू। अब पी ई कैसे लाए, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ई, जो देखिए यहाँ पे पी ई दिया है वो किसके बराबर है, ए बी के। जो पी ई दिया है वो किसके बराबर है, तो ए बी के है, तो वो तो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। पी ई किसके बराबर है, ए बी के, चलिए वो बाद में लिखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, पी ई ए बी के बराबर है ये तो ठीक है, लेकिन हमको जो ए बी है वो किसके बराबर करना है, पी क्यू के बराबर करना है, ठीक है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था पिछले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 6.2 में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उस भुजा के अनुपात को क्या किए थे लोग, हम लोग बड़ा किए थे लोग। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती करने, यानी उसको उल्टा करके और दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ई क्यू बटा पी ई बराबर एफ आर बटा पी एफ। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती करने पर, व्युत्क्रमानुपाती करने पर, व्युत्क्रमानुपाती करने पर अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, ई क्यू बटा पी ई प्लस 1, और इधर लिखेंगे एफ आर बटा पी एफ प्लस 1। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि दोनों पक्षों में या दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या किए, एक जोड़ दिए, एक जोड़ेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ये क्या हो गया, पीई, कुछ नहीं है यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा ई क्यू प्लस पीई हो जाएगा। और इसको एलसीएम लिए लेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ, क्या होगा, पी एफ, तो ये हो जाएगा एफ आर प्लस पी एफ। कैसे, तो देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये पी से पीई और एक में एलसीएम लेंगे तो पीई आएगा, पीई से पीई में भाग देंगे तो एक आएगा, एक से ई क्यू में गुना करेंगे तो एक क्यू बच जाएगा, प्लस का प्लस, एक से पीई में भाग देंगे तो पीई बचेगा, और पीई से एक में गुना करेंगे तो पीई होगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई क्यू प्लस पीई, ई क्यू प्लस पीई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्यू बटा पीई, और ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ आर प्लस पी एफ को हम पूरा लिख सकते हैं क्या, पी आर, और पी आर बट्टा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी को क्या करेंगे, हम लोग बदल देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, पी ई बटा पी क्यू बराबर पी एफ बटा पी आर, क्या करने पर, तो व्युत्क्रमानुपाती करने पर, व्युत्क्रमानुपाती करने पर। क्यों व्युत्क्रमानुपाती किए, क्योंकि पहले हमने व्युत्क्रमानुपाती किया है तो फिर तो उसको हमको सही करना है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से कर दिया। अब इसी को पीई बट्टा पीई को, तो देखिए यहाँ पे पीई और पीई बराबर हमने क्या पहले ही मान रखा है, ए बी, और पीएफ को हमने क्या मान रखा था, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए यही लिखेंगे, पीई के जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पी एफ जो है, पी एफ बराबर क्या है, ए सी, यानी ए सी बट्टा क्या हो गया, पी आर, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग को जो क्या सिद्ध करना था, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू आ गया, बराबर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर आ गया। अब बी सी बट्टा क्यू आर लाना है, तो उसके लिए फिर से हम लोग को क्या करना होगा,
इतना प्रक्रिया फिर से करना होगा, ठीक है, तब आएगा BC/QR। लेकिन अब हम लोग को इतना प्रक्रिया करना नहीं है, इसके बदले में सिर्फ 2 शब्द लिख देना है, बस हो जाएगा। फिर इसी तरह से करना है। देखिए उसमें क्या करेंगे कि वो आएगा कि इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाथ से बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये है PQR, ठीक है ना। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे मान रखा था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मानेंगे, इसको मान लिए E, इसको मान लिए F, तब ये ना हो गया पैरेलल। तब हम बनाएंगे तो आ जाएगा ये QR के बराबर आ जाएगा ये बटा EF। तब वो मिल जाएगा हम लोग को क्या, BC/QR। बात समझ में आया। तो हम लोगों को इतना करना नहीं है, सिर्फ लिखेंगे हम लोग क्या, इसी प्रकार AB/PQ किसके बराबर है, AC/PR के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो BC/QR के। बात समझ में आया। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रमाणित कर दिया। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रमाणित करना था, यानी कि सिद्ध करना था। बात समझ में आया। तो इस तरीका से हम लोगों ने इस प्रमेय को देख लिया, बना लिया, ठीक है। अगर आप कहिएगा कि ये बहुत कठिन है, नहीं बनेगा, तो बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा तो आसान है, लेकिन देखने के बाद अगर छोड़ दीजिएगा तो बहुत ही मुश्किल है। आप लोग को कम से कम इसको कितने बार रिवीजन करना पड़ेगा, कम से कम 5 बार। जैसे ही रिवीजन कीजिएगा आप लोगों को दिमाग में एकदम फेविक्विक की तरह ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।